पन्ना मध्य प्रदेश का रहने वाला। लीवर की समस्या डायग्नोज हुई, फैटी लीवर के बाद सिरोसिस हो गया था। बट ये नहीं मानते थे। उन्होंने बताया कि लीवर बहुत हार्ड हो गया, ब्लड रुकता नहीं था, पेट में पानी सा महसूस होता था। मुझे थोड़ा बिहेवियर डॉक्टर्स का ठीक नहीं लगा। लास्ट में मैं घबरा गया था। बट एक भरोसा सर के प्रति मन में था। जहाँ सर गए वहीं पीछे पीछे हम भी आ गए। भगवान के बाद एक दूसरे गॉड गुरसागर सर जी हैं। You should go for a liver transplant. We are very very thankful to all of you. बहुत ही केयरिंग स्टाफ है। मेरा नाम मनीष भगत है और मैं पन्ना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पन्ना ज़िला है और मेरी एज 47 है। और मैं जब मध्य प्रदेश में भोपाल में दिखाया सर गुरुसागर सिंह सहुता जी को, डॉक्टर गुरुसागर सिंह सहुता जी को दिखाया, उनसे मिले तो मुझे एक्चुअली क्या लीवर की समस्या पहले डायग्नोज हुई। तो जो लीवर की समस्या डायग्नोज हुई वहाँ से फिर सर का ट्रांसफ़र लुधियाना हो गया। तो लुधियाना के बाद मुझे फिर फरवरी में 2024 में फरवरी 2024 में मैंने यहाँ पे लुधियाना में रजिस्ट्रेशन कराया। ये लीवर की समस्या 2021 से थी। तो 21 में मुझे पता चला जब मुझे पाइल्स था। पाइल्स का जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें डायग्नोज हुआ, जब मेरे टेस्ट हुए तो उसमें SGOT और SGPT मेरे बड़े आए। तो मैं जब सर से मिला तो सर से जब मैं मिला तो उसमें उन्होंने बताया कि लीवर बहुत हार्ड हो गया है सर। उसमें लीवर का जो सॉफ्टनेस थी वो उसका 67 kPa हो गया था सर। लीवर की वजह से परेशानियाँ, मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरे ब्लड जब भी कुछ रुकता नहीं था, जो भी टेस्ट देने जाता था तो ब्लड रुकता नहीं था और पेट में पानी सा महसूस होता था। लुधियाना में मैंने फरवरी 2025 में रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे 8 महीने वेट करना पड़ा। तो मेरा लीवर ट्रांसप्लांट 3 सितंबर 2025 में हो गया था। सर ने मुझे कॉल किया 2 तारीख को कि यहाँ पे लीवर अवेलेबल हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नाम आ गया है। तो 2 तारीख को जैसे ही कॉल किया मैं 3 तारीख को पहुँचा। तो 3 तारीख को ऑपरेट करके मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हो गया। हाँ, मेरी फैमिली में कोई सूटेबल डोनर नहीं था। मेरे ग्रुप का कोई फैमिली में ओ पॉजिटिव ग्रुप था, तो ओ पॉजिटिव किसी का भी नहीं मैच होता था। मेरी बेटी का मैच था तो वो अंडर 18 ईयर थी। मुझे लीवर किसी ब्रेन डेड पेशेंट ने अंगदान किया, ऑर्गन डोनेशन दिया है, तो उसके थ्रू मुझे लीवर मिला। एक दिन में मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ से 1100 किलोमीटर है, तो पन्ना से लुधियाना 1100 किलोमीटर है। तो 1100 किलोमीटर जैसे ही सर का फ़ोन आया तो मैं तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। सर ने पहले बोला था कि कभी भी आ सकता है आपका, कभी भी कोई भी चीज़ ये मिल सकती है। ब्रेन डेड का कोई श्योरिटी नहीं रहती। तो मैं वहाँ से भी प्रिपेयर होके माइंड सेट करके बैठा हुआ था कि 15-20 मिनट में मैं निकलूँगा, तो 12 घंटे के अंदर मैं वहाँ लुधियाना पहुँच जाऊँगा। मैं लुधियाना बाई कार आया था। मेरी देखो, मैं 80 दिन आईसीयू में था और मेरी रिकवरी, मैं क्योंकि खुद गाड़ी ड्राइव करके आया था 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर ड्राइव करके आया था, तो सर ने बोला था कि आपको मैं ड्राइव करके ही भेजूँगा सर। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, डॉक्टर साहब गुरुसागर सर का और उनकी टीम का, डॉक्टर संगम सर का और डॉक्टर गौतम सर का, कि इन्होंने रिकवरी और जो भी इनके हाथ में जो जादू है वो हमें आज दिख रहा है सर। अभी 1.5 महीने हो चुके हैं करीब, और मुझे पहले से बहुत बेटर ठीक कर रहा हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जो ट्रांसप्लांट के पहले थी, वो सारी ठीक हो चुकी हैं। नया लीवर में वज़न, सर ने बोला है कि वज़न बिल्कुल और कम करना है अभी। और कम करना है कि मैं उसकी कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज़ में ध्यान देना है सर। पहले मैं एक्सरसाइज़ में थोड़े लेज़ीपन करता था, तो इसलिए हो सकता था वज़न बढ़ रहा था, लेकिन अब मैं रिड्यूस करूँगा सर। जी, वो फैटी लीवर के बाद सिरोसिस हो गया था।
फैटी लीवर के बाद फाइब्रोसिस और सिरोसिस, ये सर ने बताया था मुझे, इसलिए मुझे याद है। सिरोसिस होने के बाद फिर लीवर एक्चुअली क्या है, जब मुझे डायग्नोस हुआ तो सिरोसिस हो चुका था। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जान वो बचा गए हैं, एक जान बचा गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली किसी भी ऐसे व्यक्ति को वो करना चाहिए, जैसे बॉडी से ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए इसे। और मैं भी आगे सोचूंगा इसके बारे में कि जैसे अगर कुछ और चीज़ें हों तो ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं भी रजिस्टर के लिए सोच रहा हूँ। क्या है, पहले जो ट्रेडिशनल सोच थी कि लोग अंगदान करने में बहुत पीछे होते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब ये ट्रांसप्लांट होने के बाद मैंने लगा कि एक के बाद एक ज़िंदगी बच सकती है। एक क्या 2-3 ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। लीवर के साथ-साथ और भी चीज़ें रहती हैं, तो वो भी डोनेट करने के लिए वो प्रेरित हूँ। नहीं, ट्रांसप्लांट तो बहुत ही ज़रूरी है, और टाइम से ट्रांसप्लांट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये सिरोसिस तो जब गड़बड़ हो जाता है तभी क्योंकि लीवर 90% वर्क बॉडी का काम खराब हो जाए तो भी बॉडी चलती रहती है। लेकिन क्या है, जब कम उसमें हो तो लीवर ट्रांसप्लांट कराएं तो कोई रिस्क नहीं रहती। डीएमसी का स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स बहुत ही सपोर्टिव था, जबकि मेरा एक्चुअली क्या बिहेवियर थोड़ा सा लास्ट में मैं घबरा गया था। तो मेरे घबराने के बाद थोड़ा सा डॉक्टर साहब मेरे से मे भी मुझे मालूम नहीं कि गुस्सा है कि नहीं है। अभी मैं उनको मेरा नाम मिसेस दीपा भगत है। मेरे हस्बैंड मिस्टर मनीष भगत लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे फ्रॉम 2021। इनको बार बार लूज मोशंस होते थे। कितनी बार हम लोगों ने इनको समझाया कि नॉर्मल बंदे को ऐसा नहीं होता, बट ये नहीं मानते थे। फिर 2021 अक्टूबर में इन्होंने दिखवाया तो डायग्नोज हुआ कि लीवर इज़ टोटली डैमेज, इनको लीवर सिरोसिस हो गया है। बट ये एक्सरसाइज भी नहीं करते थे। बहुत सी इनकी लाइफस्टाइल भी बहुत ऐसा था कि ये फॉलो नहीं करते थे कुछ भी रूल्स। तो फिर जब डायग्नोज हुआ तब पता चला। फिर मैं फेसबुक के थ्रू डॉक्टर गुरसागर संग सर से पता चला इनके बारे में। फिर मेरी इनसे कन्वर्सेशन हुई तो सर ने कहा दिखाने आइए मैम। तब सर भोपाल में थे। उसके बाद सर भोपाल से जब लुधियाना शिफ्ट हुए, फिर हमने इन्हें लुधियाना में आके सर को दिखाया। और सर का एक्सपीरियंस, सर का हमेशा कहना था कि मैम इनको लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, इट इज़ ओनली ऑप्शन। तो फिर हम इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ हुए, और लीवर ट्रांसप्लांट से ही अब इनकी बाकी सारी दिक्कतें ठीक हो गई हैं। जब सर ये आए थे पन्ना से तब मैं इनके साथ आ नहीं पाई थी, तो तब तो मन में बहुत ही डर था कि पता नहीं ये कॉन्शियस होंगे, इनको होश आएगा कि नहीं आएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, लाइफ पे रिस्क तो नहीं होगा। बट एक भरोसा सर के प्रति मन में था बहुत बड़ा। सर ने हमेशा एश्योरेंस दिया था कि मैम कुछ नहीं होता, 10% रिस्क तो देखिए छोटी सी एक सर्जरी में भी होते हैं, तो इतना तो बिलीव आपको गॉड और सर के ऊपर करना ही पड़ेगा। बट जब से यहाँ आई और पता चला कि ये ठीक हो गए हैं तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। और मेरे लिए तो भगवान के बाद एक दूसरे गॉड गुरसागर सर जी हैं। और पहला तो ये भी है कि मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने लेडी ने ऑर्गन दिया, लीवर दिया मेरे हस्बैंड को। और फिर उसके बाद सेकंड सर को, and to Sangam sir also, to Pratiksha ma'am also, and to Dr. Gautam sir also. We are very very thankful to all of you and our entire liver team. और यहाँ डीएमसी हॉस्पिटल में जो सर का पूरा मेडिकल आईसीयू का पूरा जो स्टाफ है, वो सच में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही लवली और बहुत ही केयरिंग स्टाफ है। मैंने आज तक किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा स्टाफ कहीं नहीं देखा जो आपको बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। और सर से मिलके भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी डॉक्टर से मिल रही हूँ, कोई अपनापन ही लगता है, जैसे लगता है कोई एल्डर मेंबर हमारी फैमिली के हैं जो हमें सही तरह हर उसमें ट्रीट कर रहे हैं। जी, हम लोगों ने पहले इनको गंगाराम मेदांता में भी दिखा चुके हैं। उन्होंने भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए ही बोला था, बट वहाँ का
मुझे थोड़ा बिहेवियर डॉक्टर्स का ठीक नहीं लगा और सर के ऊपर ही ट्रस्ट था हमें बिल्कुल। इनका मेरे हस्बैंड का हमेशा यही कहना था कि मुझे अगर लीवर ट्रांसप्लांट कराना भी है तो मुझे सर से ही कराना है। इनको टोटली ट्रस्ट सर के ऊपर ही था, इसीलिए हम जहाँ सर गए वहीं पीछे-पीछे हम भी आ गए। हमारा मेन एम ही था कि सर से ही हमें ट्रांसप्लांट कराना था। रियली मैं उस फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने अपना लीवर डोनेट करके मेरे हस्बैंड की लाइफ बचाई। मेरे बच्चों को एक फादर दिया कि हमें ये डाउटफुल था, पता नहीं कितनी लाइफ है इनके पास, अब कितनी नहीं। और इसी तरह हर फैमिली को डोनेट, इवन मैं तो इनको कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं भी रजिस्ट्रेशन करा के जाऊँगी कि अगर हमारे कुछ ऑर्गन सही हैं तो वो डेफ़िनेटली डोनेट करने चाहिए हमें, ताकि जिससे जिनका भी फादर की लाइफ रिस्क पे है या जिनकी हस्बैंड की लाइफ रिस्क पे है, उन्हें एक नया लाइफ मिल सके। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर बंदे को यहाँ पे हमेशा ऑर्गन डोनेट के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी जिनके भी फैमिली मेंबर में अगर किसी को लीवर सिरोसिस है, सो यू शुड गो फॉर अ लीवर ट्रांसप्लांट ओनली, क्योंकि हमने भी इनका कुछ साल तक 1 आध साल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, बट कोई बेनिफिट नहीं मिला। सब कहते हैं डॉक्टर्स होम्योपैथिक भी कि कुछ नहीं होता लीवर ट्रांसप्लांट से, बट यही एक ऑप्शन होता है लीवर सिरोसिस पेशेंट्स के लिए कि ट्रांसप्लांट ही कराना एक सही ऑप्शन है। तभी आप एक बेटर एंड हेल्दियर लाइफ जी सकते हो। प्लीज़ डोंट गो फॉर अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हमारा यही एक्सपीरियंस रहा है। ओके, थैंक यू सर।